नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है साधारणीकरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। और बाद में जो प्रवृत्ति विद्वान हैं उन्होंने इस सूत्र पर काफ़ी विचार विमर्श किया। और जैसा कि हमने रस निष्पत्ति के सिद्धांत में देखा कि इन प्रवृत्ति अनेक आचार्यों ने जो संयोग है और निष्पत्ति है, इन शब्दों की व्याख्या करते हुए अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि जो भाव हैं वो किसके होते हैं और किस प्रकार वो उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार जो सहृदय है उन भावों का आनंद ग्रहण करता है। तो कुछ ने जो भावों का अनुमान बताया, उन्होंने बताया कि भाव तो जो है श्री राम आदि जो मूल पात्र हैं उन्हीं के ही होते हैं, लेकिन नट में जो है वो नट उसका अनुकरण करता है और हम उसका अनुमान कर लेते हैं, या जो हम यानी कि जो सहृदय सामाजिक हैं वो उसमें अनुमान कर लेते हैं, या फिर जो उन भावनाओं का आरोपण हम उन पर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रवृत्ति आचार्य हैं, जिनमें भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक हैं और भट्ट नायक हैं और अभिनव गुप्त हैं, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और इनमें से भट्ट नायक ने सबसे पहले इसी संबंध में विचार करते हुए साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किया था और साधारणीकरण की अवधारणा को हमारे सामने लेकर आए थे भट्ट नायक जी। और इसके बाद अन्य जो प्रवृत्ति आचार्य हैं उन्होंने काफ़ी विचार विमर्श किया है साधारणीकरण के बारे में। तो आज हम कुछ प्रमुख आचार्यों के मतों का अवलोकन करेंगे और उसके पश्चात हम निष्कर्ष निकालेंगे कि साधारणीकरण वास्तव में है क्या। तो साधारणीकरण का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब है कि व्यक्तित्व का विलयन हो जाना, यानी कि हमारी अपनी पर्सनल कोई सत्ता ना रह जाना। हमारा जो पर्सनैलिटी है, अपना जो व्यक्तित्व है हमारा, उसका विलयन हो जाता है, समानयीकरण हो जाता है हमारा, और निर्व्यक्तीकरण हो जाता है, या संबंध विशेष का त्याग हो जाता है, या असाधारण का साधारणीकरण हो जाता है। तो साधारणीकरण वह सामान्यीकृत अनुभव है जिसमें वस्तुएं स्थान और काल की उपाधि से मुक्त होकर निर्व्यक्तिक दिखाई देती हैं। तो जैसा कि हमने रस निष्पत्ति के सिद्धांत में भी देखा था कि किस प्रकार जो सहृदय है वो नाटक आदि का अवलोकन करते समय किस प्रकार स्थान, काल और देश की सीमाओं से ऊपर उठ करके ये भी भूल जाता है कि वो जो फीलिंग्स जो अनुभव कर रहा है वो उसकी हैं या किसी और की हैं, वो उनमें डूब जाता है। जिसको हमारे बहुत से जो आचार्य हैं, जैसे अभिनव गुप्त जी हैं या विश्वनाथ जी हैं, उन्होंने ब्रह्म आनंद सहोदर तक कह दिया है उन्होंने, यानी कि जो ब्रह्म आनंद है उसी के समान आनंद उसको कह दिया था। तो अगर हम साधारणीकरण की बात करें तो साधारणीकरण का अर्थ यही है कि कोई कविता अगर हम पढ़ते हैं या कोई नाटक हम देख रहे हैं या कोई कविता हम सुन रहे हैं, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार की रचना पढ़ते, सुनते या देखते समय जब हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, या अन्य कोई प्रकार की अगर हमें कोई और फीलिंग है तो वो भी अनुभव होना बंद हो जाती है और हम उस नाटक में पूरी तरह डूब जाते हैं। और इस स्थिति को कई विद्वानों ने सत्वोद्रेक की स्थिति भी कहा है, जिसमें रजोगुण और तमोगुण दोनों तिरोहित हो जाते हैं और सत्व गुण का उदय होता है। और सत्व गुण, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सत्व गुण का उदय होने पर हम जो है बहुत एनलाइटन फील करते हैं या बहुत लाइट फील करते हैं, बहुत मतलब जो भी द्वंद्व है, जिस भी तरह के द्वंद्व हैं, चाहे वो सुख दुख के हैं, चाहे वो ईर्ष्या है, चाहे वो किसी भी तरह का क्रोध है, भेदभाव है, या शीत उष्ण, जो जिस प्रकार के सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं हम लोग और एक असीम शांति का अनुभव करते हैं। तो ये स्थिति जो है ब्रह्म आनंद के समान कही गई है। ब्रह्म आनंद जो है वो इससे ज़्यादा ऊंची जो अनुभूति है, जिसके बारे में कबीर आदि ने कहा है कि वो गूंगे का गुड़ है, जो उसको मतलब चखता है वही महसूस कर सकता, वो बता नहीं सकता, वो शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकता उसको। तो जो हमारा साधारणीकरण है वो
उसको ऐसी ही अवस्था माना गया है जो हमारे विद्वान हैं, जो हमारे आचार्य हैं, उनके द्वारा। तो क्या कहा है आचार्य भरत का, यदि हम मत देखें सबसे पहले संस्कृत के विद्वानों के मतों का अवलोकन करते हुए, तो इन्होंने साधारणीकरण शब्द का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन एक जगह उन्होंने संकेत अवश्य किया था। वो कहते हैं कि एभ्यश्चय सामान्य गुण योगेन रसा निष्पद्यन्ते, अर्थात जब इन भावों को सामान्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो रसों की निष्पत्ति होती है, यानी कि जो भाव है उनके सामान्यीकरण पर बल दिया है, यानी कि कवि की जो अनुभूति है वो उसका जब सामान्यीकरण हो जाता है तब रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि जो सहृदय है वो रस की अनुभूति कर पाता है। तो उन्होंने सीधे सीधे साधारणीकरण शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन सामान्यीकरण जो है उस पर बल दिया है उन्होंने। तो शायद उनका जो मत था वो यही था, साधारणीकरण ही वो कहना चाहते थे। और भट्ट नायक क्या कहते हैं, भट्ट नायक का जैसे हमने मत रस निष्पत्ति में भी देखा, और ये भावकत्व को ही साधारणीकरण मानते हैं। ये कहते हैं भावकत्वम साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेण विभाव आद्य स्थायी च साधारणीक्रियन्ते। तो इस व्यापार से विभाव आदि और स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। तो भावकत्व, जैसा कि हमने पहले देखा था कि 3 प्रकार के इन्होंने जो व्यापार माने हैं, एक अभिधा व्यापार, दूसरा भावकत्व और तीसरा भोजकत्व। तो अभिधा व्यापार में ये है कि हम जो कुछ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनका सिर्फ शाब्दिक अर्थ हम लोग महसूस कर रहे हैं, या जो नाटक वगैरह हम देख रहे हैं तो नट नटी जो हैं उनको हम बिल्कुल जो उस समय हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सिर्फ जो वो बोल रहे हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और भावकत्व में हम क्या कर रहे हैं कि जो नट नटी जो सीता राम का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनका जो विशिष्टता का जो भाव है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और वह सामान्य पात्र की तरह हम उनको देखना शुरू कर देते हैं। हम उस वक्त भूल जाते हैं कि वो जो पात्र है जो हमारे सामने रोल प्ले कर रहा है, वो सीता का रोल प्ले कर रहा है या राम का रोल प्ले कर रहा है। तो उस समय हम सीता या राम आदि की जो रति भाव है उसका भी आनंद प्राप्त जो है हम अनुभव करते हैं, उसका भी आनंद जो हम लेते हैं। तो ये कहते हैं कि विभाव का भी और स्थायी भाव का भी, इनका भी साधारणीकरण होता है, यानी कि जो परमानेंट फीलिंग है उसका भी साधारणीकरण होगा। और विभाव यानी कि उस फीलिंग को जगाने का जो कारण है, जैसे श्री राम के हृदय में प्रेम जगाने का कारण यदि हम कहें तो जो सीता हैं वो उनके भावों का भी साधारणीकरण होगा। तो साधारणीकरण के कारण ये कहते हैं कि सीता आदि विशेष पात्र जो हैं वो उस समय उनके प्रति जो हम भूल जाते हैं कि वो जो है सीता है हमारे सामने, जो रोल प्ले कर रहे हैं वो सीता का रोल प्ले कर रही है। हम कहते हैं कि जो सहृदय उसे कामिनी आदि सामान्य पात्र के रूप में ही ग्रहण करेगा, और सीता ना रहकर कामिनी मात्र रह जाती हैं। और स्थायी भाव और अनुभाव आदि के साधारणीकरण का अर्थ है उनका संबंध विशेष से स्वतंत्र होना और सामान्य रूप में प्रतीत होना, यानी कि जो परमानेंट फीलिंग है, और अनुभाव यानी कि उसके बाद जब विभाव यानी कि सीता के कारण जो राम के हृदय में रति का भाव जागृत हो गया है, अब उसके बाद जो भी उनकी क्रियाएं हैं, जो भी भाव जागृत होने के बाद की जो क्रियाएं हैं, उनका भी ये कहते हैं कि साधारणीकरण हो जाता है। उनका संबंध विशेष से स्वतंत्र हो जाती हैं वो स्थायी भाव और वो अनुभाव, यानी कि वो नाराम के रह जाते हैं ना। उसको जो सहृदय है उसको ये भी ध्यान नहीं रहता कि श्री राम की हैं या मेरे हैं, तो वो सामान्य हो जाते हैं। तो दूसरे शब्दों में विभाव आदि का अपने और पराये के बंधन से मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण है। तो इन्होंने जैसे पहले 3 प्रकार के व्यापार बताए थे, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। तो अभिधा में जो है हम शब्दों का अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, और जो भावकत्व है इसमें हम जो पात्र हमारे सामने जो हम देख रहे हैं, या जो कथा वस्तु है, या जो हमारे सामने जो कविता है उसकी विषय वस्तु है, उसको हम जो है उसका साधारणीकरण होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि उस समय में जो नाटक थे वो भी काव्य के फॉर्म में होते थे, तो उन्होंने नाटक के ही उदाहरण को लिया, और वो कहते हैं कि सीता, राम, दुष्यंत, शकुंतला आदि व्यक्ति विशेष के रूप में हम ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। जो सहृदय है वो ग्रहण करना शुरू कर देता है व्यक्ति विशेष के रूप में ही, और उनका विशिष्ट भाव समाप्त होकर के सामान्य प्रतीत होने लगते हैं, और यही अवस्था साधारणीकरण है। और भोजकत्व में उन्होंने बताया था कि सत्व गुण जो है उसका उद्रेक हो जाता है, और रजोगुण और तमोगुण है वो तिरोहित हो जाते हैं।
तो वो भोजकत्व की स्थिति है। तो इस प्रकार उन्होंने जो भावकत्व व्यापार है उसी को साधारणीकरण की अवस्था माना है, यानी कि जब सहृदय के मन में ये भाव भी ना रह जाए कि ये सीता या राम है, या ये सीता या राम की फीलिंग है, या ये मेरी फीलिंग है। अपने पराये के भाव से जब वो मुक्त हो चुके हैं तो उस समय वो जो स्थिति होती है, कहते हैं कि साधारणीकरण की स्थिति होती है। तो अभिनव गुप्त क्या कहते हैं? अभिनव गुप्त कहते हैं, ने भी यही बात कही है और थोड़ी घुमा फिरा के कही है। ये कहते हैं कि साधारणीकरण हो जाने पर विभाव आदि यानी कि जो राम के लिए विभाव कौन होंगी? सीता। यानी कि जो सहृदय है, जो मतलब स्थायी भाव को जगाने का जो कारण होगा वो विभाव होगा। ठीक है, तो राम के लिए विभाव होंगी सीता। तो जो साधारणीकरण हो जाता है तब विभाव आदि मेरे या पराये की भावना से परे हो जाता है, और उस वक्त जो सहृदय है उसको ये ध्यान ही नहीं रहता कि ये भाव मेरे हैं या शत्रु के हैं या उदासीन के हैं। उदासीन यानी कि जो इन दोनों में से कोई नहीं है, मेरा है ना पराया है, वो उदासीन। और ना ही ऐसी स्वीकृति रहती है और ना ही कोई अस्वीकृति रहती है कि ये विचार मेरे हैं, उसके हैं, या मेरे नहीं हैं या उसके नहीं हैं, या मेरे मित्र या शत्रु के हैं या मित्र या शत्रु के नहीं हैं। इस प्रकार की कोई अस्वीकृति और कोई अस्वीकृति दोनों नहीं रह जाती हैं। तो उस अवस्था को इन्होंने साधारणीकरण माना है, यानी कि भूल जाता है सहृदय कि ये वो किसके भाव हैं जो वो फील कर रहा है, वो अपने या किसी और के भाव जो हैं वो महसूस कर रहा है। तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है साधारणीकरण की अवस्था में भाव की अनुभूति तो होती है, लेकिन भाव किसका है इसका ध्यान नहीं रहता। तो यहाँ पर दो स्तर माने हैं उन्होंने साधारणीकरण का। पहले स्तर पर विभाव आदि का व्यक्ति विशिष्ट संबंध छूट जाता है, यानी कि सीता जो है वो हमारे लिए यानी कि सहृदय के लिए वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं रह जाती हैं। वो साधारणीकृत, उनका जो साधारणीकरण हो जाता है, साधारणीकरण वास्तव में भावनाओं का होता है, तो सीता से संबंधित जो भावनाएं हैं उनका साधारणीकरण हो जाएगा। और दूसरे स्तर पर सामाजिक का व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाता है, यानी कि जो सहृदय है वो भूल जाता है कि ये जो फीलिंग्स जो महसूस कर रहा है ये उसकी अपनी है या किसी और की। तो उसका अपना व्यक्तित्व का बंधन, यानी कि वो खुद को भूल जाता है, वो अपने सुख दुख को भूल जाता है उस समय और डूब जाता है उस रस में, उस आनंद में। अर्थात विभाव आदि के साथ साथ स्थायी भाव का भी साधारणीकरण माना है अभिनव गुप्त ने, यानी कि जो परमानेंट फीलिंग है उनका भी साधारणीकरण माना है इन्होंने। और सामाजिक की अनुभूति यानी कि जो प्रेक्षक है या सहृदय है, जो देख रहा है, सुन रहा है या पढ़ रहा है, उसकी अनुभूति का भी साधारणीकरण माना है। और उन्होंने अपने और पराये के संबंध से अलग होना ही साधारणीकरण माना है। तो आचार्य विश्वनाथ इस संबंध में क्या कहते हैं? आचार्य विश्वनाथ ने भी कुछ ऐसी ही परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि परस्य न परस्य इति, मम इति न मम इति च, तद आस्वादे विभाव आदेः परिच्छेदो न विद्यते। अर्थात विभाव आदि का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना है, साधारणीकरण है। विभाव आदि कहने में सभी आ जाते हैं, विभाव जगाने का, फीलिंग जगाने का कारण है। तो विभाव आदि कहने में सारे जो स्थायी भाव, विभाव, अनुभव वो सभी आ जाते हैं। तो इनका सभी का अपने और पराये की भावना से मुक्त हो जाना साधारणीकरण है, यानी कि उस समय हमें याद ही नहीं रहता कि ये फीलिंग किसकी हम अनुभव कर रहे हैं, राम या सीता की है, नट या नटी की है, या ये फीलिंग्स हमारी हैं। हम उस वक्त जो सहृदय हैं वो भूल जाते हैं काव्य को पढ़ते सुनते या नाटक को देखते वक्त। तो विभाव आदि के संबंध में ये मेरे हैं, मेरे नहीं हैं, दूसरे के हैं, दूसरे के नहीं हैं, इस प्रकार का कोई विशेषीकरण नहीं रहता। आचार्य विश्वनाथ ने साधारणीकरण के प्रसंग में पाठक का आश्रय के साथ तादात्म्य भी माना है। आश्रय वो इंसान जिसके मन में फीलिंग जागी है, यानी कि अगर राम और सीता का रोल प्ले कर रहा है कोई नट नटी, तो उस समय हम मानेंगे कि राम के हृदय में सीता के लिए जो फीलिंग जागी है तो राम आश्रय हैं। तो आश्रय के साथ पाठक का या जो हमारा दर्शक है उसका तादात्म्य हो जाता है, यानी कि हम उसकी फीलिंग के साथ अपनी फीलिंग को एकाकार कर लेते हैं उनकी फीलिंग के साथ। तो गुलाब राय जी का मत है कि आचार्य विश्वनाथ आश्रय, आलम्बन, स्थायी भाव आदि सब का साधारणीकरण मानते हैं। धनंजय क्या कहते हैं?
आचार्य धनंजय जो हैं वो स्थानीयकरण के 2 सोपान बताते हैं। एक तो पहला जिसमें कि नायक चाहे कितना ही प्रशांत और धीर उदात्त हो, काव्य में उसका चित्रण कवि की निज कल्पना के द्वारा होता है। ये हम मानते हैं कि चाहे जो कहानी है वो इतिहास से उठाई गई हो और कहानी बेशक सत्य हो, पर उसमें कवि जो है अपनी कल्पना का समावेश अवश्य करता है। तो नायक जो है वो उसकी विशेषता होती है कि वो प्रशांत या धीर उदात्त होना चाहिए। तो वो चाहे कितना ही प्रशांत और धीर उदात्त हो, उसमें यानी कि धैर्य वाला उदाहरण उसके अंदर धैर्य की भावना है, बहुत शांत है उसका स्वभाव और उसमें नायक के सारे गुण हैं, लेकिन कवि जो है अपनी कल्पना उसमें डालेगा ही डालेगा। दूसरा, पहले बार धनंजय ने कवित्व का उल्लेख किया है और स्पष्ट किया है कि काव्यगत पात्र अपने रामत्व, सीतत्व यानी कि विशेष व्यक्तित्व को त्याग कर सामान्य पुरुष और स्त्री बन जाते हैं। यानी कि सबसे पहले इन्होंने कवि की जो फीलिंग्स हैं उनको महत्व दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम यानी कि सहृदय जो है, जो जिस फीलिंग को हम अनुभव कर रहे हैं उस फीलिंग को जगाने का जो मुख्य साधन है वो तो कवि के शब्द ही हैं, और वो शब्द उसी का जो अंदर से उसके हृदय से जो निकले हुए होते हैं, उसके मस्तिष्क से जो वो निकले हुए होते हैं, वास्तव में उनके ही जो कवि है वही अपनी कल्पनाओं के रंग से किसी भी रचना को इतना सुंदर बनाता है कि जो सहृदय है उसके अंदर किसी भावना का ठीक उसी रूप में उदय होता है जिस रूप में वो करना चाहता है। यानी कि सबसे पहले कवि के अंदर उस भावना का उदय होगा, तब वो उन्हें शब्दबद्ध करेगा और अपने पाठक या श्रोता तक उसको पहुंचाएगा, और तभी जो हमारा जो पाठक या सहृदय है उसको फील कर पाएगा। तो जो सहृदय है उसके लिए राम सीता विशेष पात्र नहीं रह जाते, सामान्य स्त्री पुरुष बन जाते हैं, और इससे ही सहृदय रसास्वादन कर लेता है। राम सीता का पूर्व संस्कार जन्य रूप धारणीकृत होकर तिरोहित हो जाता है, यानी कि हमारे लिए जो पूज्य भाव है उस समय में समाप्त हो जाता है। यानी कि वो समाप्त तो नहीं हो रहा, हम क्या कर रहे हैं कि राम और सीता का जब हम उनके लिए पूज्य भाव है, उनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन जब कोई रोमांटिक सीन जो उनका हम देख रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है कि वास्तव में हम उस कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि वो राम सीता नहीं है, और उनकी जो फीलिंग है हम सिर्फ उस फीलिंग को फील करते हैं उस वक्त। तो राम और सीता का उस समय वो जो भाव है वो नहीं रह जाता है, वो तिरोहित हो जाता है। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि तेरे मेरे मित्र शत्रु के भावों से विलग अनुभूति, यानी कि इनसे अलग अनुभूतियाँ, वही बात है, उसी बात को फिर दोहराया गया है कि अपने पराये और मित्र शत्रु का भाव जो है इससे अलग अनुभूति होती है स्थानीकरण। जब पाठक भूल जाता है कि राम सीता ना तेरे हैं ना मेरे, ये संबंध नष्ट हो जाता है, वह धारणीकरण है। पंडित राज जगन्नाथ ने स्थानीकरण शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन दोष दर्शन के आधार पर स्थानीकरण की व्याख्या करने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि हम भावना के दोष के कारण ही राम आदि जो पूज्य हमारे पात्र हैं उनको सामान्य प्रतीत होते हैं, सहृदय को सामान्य प्रतीत होते हैं, ये भावना का दोष है। और ये कहते हैं कि जब तक भावना का ये दोष होता है तभी तक जो सहृदय है यानी कि जो प्रेक्षक है या जो पाठक है उसको रसानुभूति होती है, और जैसे ये भावना का दोष खत्म होता है तब ये रसानुभूति भी लुप्त हो जाती है। यानी कि कुछ देर के लिए राम और सीता के प्रति पूज्य भाव जो है वो खत्म हो करके वही बात है कि उनको साधारण पात्र समझ लिया जाता है, और इसको इन्होंने भावना दोष कहा है। तो ये भावना दोष जैसे ही नष्ट होता है तो कहते हैं कि रसानुभूति भी लुप्त हो जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि स्थानीकरण का अभिप्राय है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलंबन होती है। आश्रय कौन? जिसके मन में भावनाएं जागृत हुई, तो उसके मन में भावनाएं जागृत हुई तो उसके भाव का आलंबन यानी कि भाव को जगाने का कारण होती हैं। वैसे ही सहृदय पाठक श्रोताओं के भाव का आलंबन होती हैं। यानी कि जिस प्रकार जो आश्रय है यानी कि जिसकी स्टोरी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जिस तरह से जो भावना जो है वो जागृत हुई है, हमारे अंदर भी उसी तरह से वो भावना जागृत होगी, वही उसी कारण से जो भावना है वो जागृत होगी। और इसमें काव्य के मनन के द्वारा पाठक श्रोता जो है भाव की सामान्य भूमि पर आ जाएगा।
तो ये कहते हैं कि जब तक कोई भाव इस रूप में नहीं लाया जाता कि सामान्यतः उसके सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की शक्ति नहीं आती। और विषय का इसी रूप में लाया जाना हमारे स्थानीयकरण, यानी कि इसमें कवि का कर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और किसी भी फीलिंग को जब तक वो इस रूप में प्रस्तुत नहीं करता कि सभी जो दर्शक हैं या प्रेक्षक हैं या सहृदय जो सामाजिक है उसमें उसी तरह की फीलिंग वो जगा सके, उसी तरह की फीलिंग जगाने का कारण बन सके, तब तक रसोद्बोधन, तब तक सभी को एक जो हमारा सहृदय है दर्शक है उसको रसोद्बोधन यानी कि उसको रस प्राप्त नहीं होगा। और तो इस रूप में लाया जाना कि सभी के हृदय में उसी तरह का भाव जागृत हो सके, इसी को साधारणीकरण कहा है आचार्य शुक्ल ने। दूसरे शब्दों में इस दशा में आए हुए विषय का कवि द्वारा इस रूप में वर्णन करना जो सामान्य लोक आश्रय को भी रस दशा में ला दे, स्थानीयकरण की अवस्था होती है। अर्थात पाठक, दर्शक के श्रोता आत्मविस्मृत हो कवि द्वारा उद्बुद्ध रस का पूर्ण अनुभव करने लगे, यानी कि जो सामान्य हैं लोग हैं वो भी उस रस को फील कर सकें। तो इसमें कवि का काम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने रीतिकाल के कवियों को देखा कि जैसे रीतिकाल के जो कवि हैं वो उनका कहते हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं, जो छंदों का अजायब घर है या उसमें बहुत सारे अलंकार या भाषा का इस तरह का प्रयोग किया गया है कि सामान्य जो पाठक है वो उसकी समझ से परे है। तो क्या वो उसमें उस तरह से रस ले पाएगा जिस तरह से कवि ने उस रस को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है? तो वो उस भावना को उस स्तर तक महसूस नहीं कर पाएगा। तो कवि की जिम्मेदारी काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो जिस रूप में जिस भावना को अपने दर्शक, पाठक या श्रोता तक पहुंचाना चाह रहा है वो उसी रूप में सभी को, साधारण से साधारण इंसान को भी उसी रूप में पहुंचा सके, उसी रूप में उसके अंदर भी वही भावना जागृत हो जो कवि पहुंचाना चाह रहा है, तभी साधारणीकरण होगा। और इसमें जो पाठक, दर्शक या श्रोता है वो आत्मस्मृत विस्मृत यानी कि अपने आप को भूल जाए और पूरी तरह उस रस में डूब जाए। तो इसी को साधारणीकरण कहा है। तो ये कहते हैं कि पाठक या दर्शक द्वारा दुष्यंत और शकुंतला या राम और या सीता को हम ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि शुरू से हम राम और सीता को ही रखते आए हैं। तो इनके प्रति रति का भाव ना रखते हुए भाव की उस अवस्था तक पहुँच जाना जहाँ यह रति शकुंतला के प्रति दुष्यंत की रति ना रहकर पुरुष की स्त्री के प्रति साधारण रति मात्र रह जाती। यानी कि बात वही है कि अब हम भूल गए हैं कि राम और सीता जो विशिष्ट पात्र हैं और उनकी कहानी हम जो सहृदय है वो देख रहे हैं। तो जब भी रोमांटिक सीन आता है तो सहृदय जो राम सीता इस विशिष्ट भाव को भूल करके सिर्फ एक सामान्य नायक नायिका के रूप में उनको लेता है, और फिर जो है साधारण रति मात्र उनके लिए रह जाएगी, एक पुरुष और स्त्री की रति रह जाएगी, और फिर जो है सहृदय उसका आनंद ले पाएगा। अर्थात जो भी पाठक या दर्शक जो दुष्यंत शकुंतला है या राम सीता है उनके इस दृश्य से मुखातिब होता है तब अपने हृदय में स्थित रति का अनुभव करने लगता है। और शकुंतला के प्रति दुष्यंत की रति देखकर श्रोता या पाठक के मन में भी रति का भाव जागृत होगा जो उसकी प्रेयसी पर आरोपित हो जाता है। अब ये कहते हैं कि अगर हम राम या सीता या दुष्यंत या शकुंतला की कहानी हम देख रहे हैं तो अगर दुष्यंत के मन में शकुंतला के प्रति प्रेम या राम के मन में सीता के प्रति प्रेम अगर जागृत होता है तो कहते हैं कि जो सहृदय होगा वो उस फीलिंग को अपनी प्रेयसी के लिए फील करेगा, अगर उसकी कोई प्रेयसी है तो। लेकिन अगर नहीं है तो काल्पनिक प्रेयसी जो है उसका वो जो है उसके मानस में आलंबन बनेगी, एक काल्पनिक प्रेयसी। लेकिन यहाँ पर कुछ जो अन्य विद्वानों ने कुछ ऑब्जेक्शन भी वो जो हैं वो किए हैं। वो कहते हैं कि जो प्रेयसी है जो हमारे नाटक आदि में दिखाई गई है वो मान लीजिए उसकी उम्र जो है, क्योंकि जो दर्शक है जो प्रेक्षक है वो हर उम्र के वहाँ पर होते हैं, तो उसमें बच्चे भी हैं, उसमें जवान भी हैं और उसमें बूढ़े भी हैं। तो जो प्रेयसी होगी तो क्या उसकी आयु जो है वो बीच में बाधा नहीं बनेगी? उन सब के लिए वो आलंबन कैसे बनेगी? सभी के लिए, यानी कि बुजुर्ग के लिए भी और जो युवा हैं उनके लिए भी। तो कैसे जो उन सभी के भाव का जो है वो आलंबन बन सकती हैं वो। और फिर वही एक जो पूज्य भाव है तो उसका तो हो ही गया निराकरण। यहाँ पर जो बार बार ये प्रश्न उठाया जा रहा था कि अगर सीता के प्रति मातृ या पूज्य भाव है तो
फिर वो चीज़ का तो निराकरण हो गया जब ये कह रहे हैं कि जो उसका स्थान है वो उसकी प्रेयसी की काल्पनिक मूर्ति ले लेगी। लेकिन उसके बाद भी आचार्यों ने, जो अन्य विद्वानों ने है, वो एक प्रश्न उठाया गया है कि जो सभी आयु वर्ग के वहाँ पर हैं, तो किस प्रकार जो युवती है, जो उसमें जो नटी है, वो जो रोल प्ले कर रही है सीता का या शकुंतला का, तो वो किस तरह से सभी के उस भाव का जो आलम्बन है वो हो सकती है। तो इसके भी आगे जो है, इसका भी जो सॉल्यूशन है वो बताया जाएगा। तो साधारणीकरण जो है वो आलम्बन धर्म का होता है, ऐसा माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। व्यक्ति तो विशेष ही रहेगा, लेकिन उसमें सामान्य धर्म की प्रतिष्ठा हो जाती है। तो आलम्बन जो धर्म है, यानी कि श्री राम के लिए जो आलम्बन होगा वही जो दर्शक है उसके लिए आलम्बन होगा, लेकिन श्री राम के लिए जो आलम्बन सीता है वो सीता दर्शक के लिए आलम्बन नहीं होगी, अपितु उसकी प्रेयसी जो है, यानी कि मेन ये कि भावनाओं का ही जो साधारणीकरण है वो होता है। तो शुक्ल जी एक मध्यम कोटि की रसानुभूति भी स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि आश्रय की जिस भाव व्यंजना के साथ, आश्रय यानी कि जिसके अंदर फीलिंग जाग रही है, उसकी जिस भाव व्यंजना के साथ पाठक का हृदय तादात्म्य नहीं स्थापित कर सकता। यानी कि हमारे जो संस्कार हैं सभी के एक जैसे नहीं होते, हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो सभी के जैसे नहीं होते, तो हम अपने इंटरेस्ट से ही उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। तो जो सहृदय है, जहाँ पर उसकी उस फीलिंग में रुचि ही नहीं है, या उसकी वो फीलिंग उसने कभी महसूस की ही नहीं है, या उसका इंटरेस्ट ऐसा नहीं है उस समय में, मतलब किसी भी वजह से, तो जब वो पाठक है या दर्शक है या श्रोता है उसके साथ तादात्म्य जब स्थापित नहीं कर पाता है, तो उसे शील वैचित्र्य के रूप में धारण करता है, ग्रहण करता है। तो वहाँ पर कहते हैं कि अगर उसके अंदर ये हो रहा है कि वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकता है उस मामले में कि यहाँ पर घृणा का भाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये तब तक वो कंफ्यूज रहेगा, अपरितुष्ट रहेगा, जब तक कि कोई दूसरा पात्र आकर के इस चीज़ को क्लियर नहीं कर देता कि यहाँ उसके प्रति घृणा या क्रोध की अभिव्यंजना नहीं करता, तब तक उसके अंदर ये अपरितुष्ट रहेगा। तो वो शील वैचित्र्य के रूप में लिया जाएगा कि यानी कि उसकी फीलिंग के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाएगा, या फिर वहाँ पर वो कुछ फील करना चाह रहा है पर वो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, और वो क्लियर कर देता है कोई दूसरा पात्र आकर के, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। तो ये मध्यम कोटि की रसानुभूति कहा जाता है इसको, आचार्य शुक्ल के अनुसार। तो उन्होंने माना है आश्रय के साथ तादात्म्य, यानी कि जो सहृदय है उसका आश्रय के साथ तादात्म्य होना चाहिए। और दूसरा वो कहते हैं कि आलंबन का धारणीकरण, आलंबन होता है जिसका जो कारण बनता है, जो आश्रय के हृदय में किसी भावना को जगाने का, तो आलंबन का धारणीकरण और शील वैचित्र्य की स्थिति में मध्यम कोटि की रसानुभूति, ये तीन जो है उन्होंने मत अपने यहाँ पर व्यक्त किए हैं। तो हर एक जो आचार्य हैं वो अपने हिसाब से काफ़ी हद तक सही हैं, लेकिन अंत में जब हम निष्कर्ष देखते हैं तो इन सभी के जो मिला जुला जो है, जब हम देखेंगे निष्कर्ष, तब सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि स्थानीकरण होता किसका है। तो बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि कवि के समान हृदय भी, सहृदय भी जब मधुमती भूमिका का स्पर्श करता है, मधुमती भूमिका का स्पर्श करता है, तब उसकी वृत्तियाँ उसी प्रकार एक लय में हो जाती है। कवि और पाठक के चित्त वृत्तियों का एक तान एक लय हो जाना ही स्थानीकरण है। तो ये मधुमती भूमिका क्या है? मधुमती भूमिका जो है योग साधना की एक अवस्था है, समाधि की एक अवस्था है, जिसमें जो साधक है वो ऐसी भाव भूमि पर पहुंच जाता है जिसको हम ब्रह्म आस्वाद सहोदर अभी तक हम पढ़ते आए हैं, जो मैं बार बार समझा रही हूँ, उस स्थिति पर जहाँ पर किसी के लिए भी ना तो मतलब घृणा रह जाती है, ना प्रेम रह जाता है, ना क्रोध रह जाता है, ना सुख दुख, ना लाभ हानि, ना जय पराजय, हर तरह की भावना से ऊपर उठ करके जिसको मोक्ष की अवस्था माना जाता है। लेकिन ये जो मधुमती अवस्था है ये मोक्ष से पहले की अवस्था मानी जाती है कि साधक जो है वो सामान्य भावभूमि से ऊपर उठ चुका है, लेकिन परमात्मा से प्राप्त करने की स्थिति में वो आ चुका है, लेकिन उससे जस्ट पहले की स्थिति होती है मधुमती भूमिका, मधुमती जो स्थिति होती है वो। तो मधुमती भूमिका चित्त की वह विशेष अवस्था जिसमें वितर्क की कोई स्थिति नहीं रह जाती, तर्क वितर्क से परे हो जाता है साधक,
और ये साधनात्मक होती है काव्य जैसी, लेकिन रागात्मकता और सरसता इसमें नहीं होती है, क्योंकि जब यहाँ पर वो मोह माया ममता या सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से ऊपर हो गया है, तो कविता में जो रागात्मकता, जो प्रेम का तत्व होता है, जो सरसता होती है, वो उस स्थिति में कहते हैं कि नहीं होती है। तो दूसरा काव्य आनंद ब्रह्म आस्वाद सहोदर होते हुए भी इस लोक से संबंधित होता है, जबकि मधुमती भूमिका का आनंद जो है वो पारलौकिक है। अतः यह मान्यता प्रवृत्ति आलोचकों को जो है वो मान्य नहीं है। वह कहते हैं कि मधुमती जो है, इन्होंने जो भूमिका कही है वो सांसारिक नहीं है, वो पारलौकिक है। तो वही कैवल्य प्राप्ति की जो अवस्था है उससे पहले की अवस्था मानी जाती है मधुमती अवस्था। और बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि कवि अपने व्यक्तित्व से ऊंचा उठकर लोक प्रतिनिधि होकर भावाभिव्यक्ति करता है, यही उसका स्थानीकरण है। यानी कि उन्होंने कवि को काफ़ी स्थान, जो ऊंचा स्थान जो दिया, और वास्तव में कवि का काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान है कि वो अपने पर्सनल जो है, अपना जो उसका अपना पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तित्व है, उससे ऊपर उठ जाता है और लोक प्रतिनिधि हो जाता है। यानी कि उसके जो कभी हम जानते ही हैं कि साधारण से साधारण वस्तु में वो सुंदरता ढूंढ लेता है, और उस सुंदरता को वो पाठकों तक पहुंचाना, जिस रूप में उसने महसूस किया है उससे ज़्यादा अच्छे रूप में उसे पाठकों तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। अब वो लोक प्रतिनिधि है, तो लोक प्रतिनिधि होकर वह भावाभिव्यक्ति करता है, ये उसका स्थानीकरण हो गया। और पाठक या श्रोता अपने व्यक्तित्व के बंधनों को त्याग करके सामान्य स्थिति में आ जाएगा, ये उसका स्थानीकरण हो गया। यानी कि पाठक या श्रोता है जो कवि हम तक या पाठक तक, श्रोता तक जो पहुंचाना चाह रहा है, तो वहाँ हम अपने पूर्व आग्रह को छोड़ करके या अपने व्यक्तित्व के बंधनों को भूल करके अगर हम उसमें डूब जाते हैं, तो ये जो हमारा सहृदय का स्थानीकरण होगा। उसी प्रकार जब भावों में अपने पराये की भावना खत्म हो जाएगी, तो भावों का स्थानीकरण जो है वो हो जाएगा। तो जहाँ पर हम कोई तर्क वितर्क की स्थिति में नहीं होते हैं, जहाँ पर हम कवि की भावनाओं के साथ ये नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, ये सही है, तो उस समय में जो है स्थानीकरण पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम अपने पूर्व आग्रह छोड़ करके, तर्क वितर्क छोड़ करके, कवि जैसा हमें भावनाओं में बहा रहा है वैसा बह जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं और आसपास क्या हो रहा है इस सब से बेखबर हो जाते हैं और पूरी तरह आनंद में डूब जाते हैं, तो वही स्थानीकरण की स्थिति होती है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि स्थानीकरण का अर्थ है रचयिता और उपभोक्ता, यानी कि कवि और दर्शक के बीच भावना का तादात्म्य। ये वही बात है कि कवि जो पहुंचाना चाह रहा है उसको अगर दर्शक जो है उसी रूप में ग्रहण करता है या उससे उच्च रूप में ग्रहण करता है, तो ही उसका स्थानीकरण होगा। स्थानीकरण वास्तव में कवि कल्पित समस्त व्यापार का होता है, केवल किसी पात्र विशेष का नहीं। तो इन्होंने सबसे पहले कवि की भावनाओं का जो है वो स्थानीकरण माना है, और वास्तव में बात यही है कि कवि जो है या कोई भी लेखक है वो हमारे सामने अपने भावों को प्रस्तुत करता है। वो जिस तरह से जिस पात्र को जिस रूप में हमारे सामने यानी कि सहृदय के सामने प्रस्तुत करेगा, हम उसी रूप में उसका आनंद लेंगे बिना तर्क वितर्क किए। तो वो पत्र विशेष का जो है वो स्थानीकरण नहीं करता है, वो तो वास्तव में कवि की भावनाओं का, उसके समस्त व्यापार का स्थानीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थानीकरण तो कवि की अनुभूति का ही होता है, और यही सत्य है कि कवि की अनुभूति ही है जिसका स्थानीकरण होता है। इसलिए वो कहते हैं कि जब तुलसी के राम यानी कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी है, उसमें जब राम रावण की भर्त्सना करते हैं तब हम घृणा से भर उठते हैं, यानी कि वहाँ पर रावण हमारे लिए घृणा का पात्र है। और इसके विपरीत माइकेल मधुसूदन दत्त ने जो मेघनाद वध लिखा है, उसमें रावण और मेघनाद के प्रति सहानुभूति जो दिखाई गई है, उस सहानुभूति से हम अपने अंदर सहानुभूति फील करते हैं रावण के प्रति और मेघनाद के प्रति। तो वहाँ जो है कहने का अभिप्राय ये है कि हम कवि की अनुभूति को ही अनुभव करते हैं। तो कवि की निजी सहानुभूति होती है और जो स्थानीकृत हो करके हम तक पहुंचती है, और हम भी उन पात्रों के प्रति सहानुभूति रखना शुरू कर देते हैं। वास्तव में जो अनुभूति है उसी का स्थानीकरण होता है। तो डॉक्टर नगेंद्र कवि की सहानुभूति को आलंबन जो है, आलंबन को कवि की सहानुभूति मानते हैं। आलंबन यानी कि जिसके कारण जो फीलिंग जागृत हो रही है, तो वो कहते हैं कि कवि की अनुभूति है
उसी की वजह से जागृत हो रही है, जिसे हम आलंबन कहते हैं, वास्तव में कवि की अनुभूति का संवेद्य है। यानी कि कवि की जो फीलिंग है, जो हम तक पहुंच रही है, वही वास्तव में कारण या आलंबन बनती है हमारे अंदर भावनाएं जगाने में और स्थानीकरण कृत करने में। तो उन्होंने कहा कि जब तक कवि की अनुभूति काव्य का आकार धारण नहीं करेगी, तब सहृदय उसे जान ही नहीं सकता। अतः रसास्वादन के लिए कवि की अनुभूति के साथ विभाव आदि का स्थानीकरण भी आवश्यक है। निष्कर्षतः स्थानीकरण त्रिपक्षीय है। ये कहते हैं कि कवि की अनुभूति काव्य का आकार ग्रहण करेगी और रसास्वादन के लिए कवि की अनुभूति के साथ विभाव आदि यानी कि जो अनुभूति जगाने का कारण है, कवि की अनुभूति का स्थानीकरण होगा और विभाव आदि यानी कि उस अनुभूति को जगाने का जो कारण है उसका भी स्थानीकरण होगा। तो स्थानीकरण त्रिपक्षीय माना है इन्होंने। प्रथम कवि जो है अपनी अनुभूति व्यक्त करता है और उसी का स्थानीकरण होता है, और यही बात सत्य है वास्तव में। द्वितीय सहृदय जो कविता आदि पढ़कर, सुनकर या नाटक देखकर कवि की अनुभूति को स्थानीकरण द्वारा अपने हृदय में जगाता है। तो दूसरा सीधी सी बात है, सहृदय जब उन भावों को पढ़ेगा, सुनेगा या देखेगा तो अपने हृदय में जगाएगा और उसमें डूब जाएगा, तभी स्थानीकरण संभव होगा। और तीसरा है अभिव्यंजना कौशल, यानी कि जो कवि जो है जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि रीतिकाल में थोड़ी सी जो कसर रह गई थी कि काव्य का जो रस ग्रहण नहीं कर पाए थे, वो अभिव्यंजना कौशल की कमी से ही हुआ कि सहृदय उस काव्य का रस जो है वो नहीं, आनंद जो नहीं ले पाए थे। तो अभिव्यंजना कौशल होना बहुत जरूरी है। अभिव्यंजना कौशल यानी कि आप अपनी फीलिंग्स को किस प्रकार शब्दों में बांधते हैं और कितनी कुशलता के साथ उसको अभिव्यक्त करते हैं। तो कवि की अनुभूति को गहरी और लोकव्यापी बनाता है अभिव्यंजना कौशल। यानी कि अभिव्यंजना में सभी चीज़ें आ जाती हैं, आपके भाषा का चुनाव, आपके शब्दों का चुनाव, आपकी भावनाएं आप किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, वो सभी कुछ आ जाता है। तो कवि, सहृदय और अभिव्यंजना कौशल, इन तीनों की वजह से स्थानीकरण होता है। वस्तुतः स्थानीकरण कवि के भावों का ही होता है, जो किसी व्यक्ति विशेष का न रहकर सर्वसाधारण का हो जाता है, देश का न रहकर लोकव्यापी हो जाता है। स्थानीकरण से नायक नायिका पारंपरिक रूप में न रहकर साधारण स्त्री पुरुष बन जाते हैं। तो यही स्थानीकरण है। तो मुख्य रूप से जो अभी तक जो निचोड़ निकला है वो क्या है, तो विद्वानों ने स्थानीकरण के संबंध में जो व्यक्त किए हैं 3 निष्कर्ष निकले हैं। एक तो स्थानीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, जैसा कि आचार्य शुक्ल ने बताया था। उन्होंने बताया था कि राम सीता आदि विशेष पात्र ना रह करके उनकी विशेषता का भाव समाप्त हो जाता है, और कवि के हृदय में जो भाव है, जो उसकी अपनी फीलिंग्स जो अपनी प्रेयसी के साथ जुड़ी है, उन्हीं फीलिंग्स को वो फील करेगा। और वास्तव में ये सही है कि हम अपनी ही फीलिंग्स, अपने ही स्थायी भाव का ही जो है हम अनुभव करते हैं, उन्हीं को अनुभव करते हैं। दूसरा स्थानीकरण सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त का होता है। ये भी वही बात है, यानी कि जो सहृदय है वो जो देख रहा है उसके मन का, यानी कि उसकी भावनाओं का ही स्थानीकरण होता है। स्थानीकरण कवि की अनुभूति का होता है, और ये भी सत्य है क्योंकि कवि ही सबसे पहले, कवि के अंदर ही हैं वो स्थायी भाव जो जागे हैं। किसी भी वस्तु, किसी भी दृश्य को देख करके या किसी कहानी को पढ़ सुन करके उसके हृदय में जो भाव जागेंगे सबसे पहले स्थायी भाव, तो उन्हीं को वो कल्पना के रंग में रंग करके हम पाठकों या सहृदय के सामने वो प्रस्तुत करेगा। और हम पाठक और सहृदय उसी अनुभूति को उसी रूप में जब ग्रहण करेंगे, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, सिर्फ उसको रचना मात्र समझ करके उसको हम पढ़ेंगे, सुनेंगे या देखेंगे किसी नाटक आदि को, और उसमें डूब जाएंगे, अपने आप को डूब जाने देंगे, तभी स्थानीकरण संभव होगा। तो और जिसकी वजह से साधारणीकरण हो रहा है, जो कारण है उसके अंदर, तो वो कारण जो है वो हमारे लिए यानी कि सहृदय के लिए भी वो भाव जगाने का जो कारण है वो बन जाता है। तो सभी मत एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक ही हैं। तो किसी की दृष्टि भाव पर रही, किसी के चित्त पर रही, किसी की जो कवि हैं उनकी भावनाओं पर रही, तो सभी विचार एक दूसरे के पूरक हैं। और जो सहृदय है, अब इसमें थोड़ी सी जो शंकाएं थी वो यही रहेगी कि सहृदय जो है वो अगर हम कहें कि जो हमारा
जो आश्रय है, आश्रय यानी कि जो मुख्य पात्र है जो हमारा, जैसे श्री राम हैं, या या हम किसी और को मान लेते हैं, जैसे श्री राम के पिता हैं अगर दशरथ हैं, तो अगर हम मान लेते हैं कि जो उन्हीं के स्थायी भाव का हम अनुभव करते हैं, क्या हम उतना अनुभव करते हैं जितना वो अनुभव करते हैं? यानी कि श्री राम जब अगर हम उनके वनवास की बात कर लें, वनवास जाते समय जो उनके पिता की दशा थी, जैसे वो मृत्यु तक को प्राप्त हो गए थे, तो ये उनका स्थायी भाव था। क्या जो सहृदय है वो इस अवस्था तक पहुंच पाता है? नहीं। तो जो उनकी माताएं थी जो उस समय जिस अवस्था में थी, क्या हम सहृदय उस अवस्था में पहुंच पाते हैं? नहीं। तो सीधी सी बात है कि हम उनके स्थायी भाव का अनुभव जो है, हम उनके स्थायी भाव का अनुभव नहीं करते, हम अपने स्थायी भाव का अनुभव करते हैं। अगर हमने उस वैसा कोई एक्सपीरियंस पहले किया हुआ होगा, अगर थोड़ा बहुत हमें एक्सपीरियंस है, तो हम ज़्यादा गहराई से उस चीज़ को फील कर पाएंगे। अन्यथा हम सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं कि इतनी पीड़ा हो रही होगी। तो कहते हैं ना कि जिस जाके पैर ना फटे बेवाई सो क्या जाने पैर पर आई। या फिर जो जैसे पेरेंट्स भी कह देते कि जब तुम माँ बाप बनोगे तब हमारे तकलीफ़ का तुम्हें पता चलेगा। तो वही चीज़ है कि जब तक हम खुद उस चीज़ से नहीं गुजरते हैं, उस इंटेंसिटी से हम उस चीज़ को फील नहीं कर सकते हैं। और जो इस चीज़ से गुजर चुका है वो उसी इंटेंसिटी से उसको फील कर सकता है। अब हम जो सहृदय हैं वो कभी भी जो उसका स्थायी भाव है उसमें जो हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। आश्रय जो है उसकी, जिसके अंदर वो फीलिंग जाग रही है, हम उसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, हम वो बन नहीं सकते, अपने आप को मान नहीं सकते। जैसे अगर हम किसी पशु या पक्षी की कहानी पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं पता कि कोई पशु या पक्षी जो वो कैसे फील करता है, तो हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम पशु या पक्षी खुद को मान नहीं सकते। जैसे बचपन में हमें कहानियाँ पढ़ाई जाती थी पशु, जिसमें कोई जो हमारा मेन किरदार होता था कोई पशु या पक्षी होता था, तो हम सिर्फ उनकी फीलिंग्स जो हमारे संस्कारों में पहले से ही हैं, तो हम उसकी विवशता को, उसकी खुशी को, उसके दुख को, उसको हम फील कर सकते हैं। बस हम उसके जगह पर, मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि हम यही पशु या पक्षी हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कैसा फील करते हैं, वो क्या, मतलब उनके अंदर कैसा सोचते हैं, कैसा फील कर सकते हैं वो। तो हम अपनी ही जैसा हमारा अनुभव होता है, या कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो ज़्यादा गहराई से महसूस कर पाते हैं, कुछ लोग इतना गहराई से महसूस नहीं करते हैं। तो अलग अलग हो सकता है वो चीज़, अलग अलग स्तर जो है भावना को महसूस करने का अलग अलग हर एक व्यक्ति का हो सकता है। हम जो है वो जो मुख्य पात्र है उसकी भावना का, उसके स्थायी भाव का अनुभव कभी नहीं करते हैं। अन्यथा हम उसकी स्थिति तक अगर पहुंच जाएं तो मतलब ये है कि दूसरा नाटक या काव्य आदि देखने या सुनने पढ़ने के लायक शायद हम ना रहें। तो हम सिर्फ वहाँ पर आनंद लेते हैं, यानी कि हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट हो रही होती है उनके माध्यम से। बस यही जो है धारणीकरण है। और उसमें अगर हम इतना डूब जाएं कि हम भूल जाएं कि हम उसकी भावना महसूस कर रहे हैं या खुद की भावना महसूस कर रहे हैं, वही अवस्था जो है वो स्थानीकरण है। हम अपने दुख दर्द को भी भूल जाएं और हम ये भी भूल जाएं, बस फीलिंग ही फीलिंग रह जाए, बस उतना डूब जाएं कि उसमें फीलिंग ही फीलिंग रह जाए, बस और कुछ ना रहे। वही जो है वो स्थानीकरण होगा। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, तो आपकी इस हर शंका का समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए